भगवान का नाम कितना मधुर है। जब तक जपते नहीं तब तक पता नहीं चलेगा। दूसरा, जप के आरंभ में भी आपको नाम की मधुरता का पता नहीं चलेगा, लेकिन जब भजन कर लोगे, जब अवसर मिला आपने भजन कर लिया, वो कभी व्यर्थ जाता नहीं। कुछ समय के बाद जब वो भजन का परिपाक होता है, जब भजन का प्रतिभाव आपको प्राप्त होता है, तब जीवन में ऐसे ऐसे आध्यात्मिक अवसर प्राप्त होते हैं, ऐसे ऐसे मौके अध्यात्म के प्राप्त होते हैं, आत्मीय उन्नति के ऐसे ऐसे लाभ प्राप्त होते हैं कि आप विचार करोगे कि मैंने ऐसा क्या किया था कि मुझे इतना दिव्य लाभ मिला। ऐसा क्या किया हमने? हमारा कोई पुरुषार्थ नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं हमारे जीवन में कि हमको इतना बड़ा लाभ मिल जाए। लेकिन आपको भविष्य में कभी अकल्पनीय आध्यात्मिक अवसर प्राप्त हो जाता है, तो ये समझ लो कि कभी अवकाश में अच्छे से राम भजन हो गया था। ये इसका परिणाम है। अलग अलग भूमि में अलग अलग समय पर फसल आती है। कोई जमीन ऐसी होती है, वहीं पर आपने पौधा लगाया तो 2 महीने में फूल आ जाएंगे। कोई जमीन ऐसी है, वहाँ 6 महीने लग जाएंगे, साल भर लग जाएंगे। वो भूमियों का फर्क है। तो आज जब राम नाम को गाओगे, राम नाम को सुनोगे, राम नाम को जपोगे, जाएगा नहीं। जब वो आपको राम से मिलाएगा, जब अच्छा एक आध्यात्मिक अवसर आपको दिव्य लाभ मिलेगा, अपनी साधना में आपको अद्भुत रहस्य प्राप्त होगा, आगे मार्ग दिख जाएगा, आपका द्वार खुल जाएगा आपके लिए। उस दिन आश्चर्य होगा, ये सब क्या किया था मैंने। तब ये निश्चित समझना कि कभी अवकाश में राम भजन हो गया था। यही परिणाम है, यही कारण है, वहां द्वार खुल जाएगा। क्योंकि द्वार पर तो हनुमान जी है ना, उनके लिए खोलेंगे जो राम नाम जपेंगे। राम दुआरे तुम रखवारे, राम दुआरे तुम रखवारे, होतन आज्ञा बिनु पैसारे, होतन आज्ञा बिनु पैसारे। जब ये जीव संसार से थक जाएगा, या संसार उसको सताएगा, या माया उसको उसकी पिटाई करेगी, या मोह मारेगा, ये तो होना ही है। जिस वस्तु का बेहद मोह होता है ना, तो भगवान दूसरी चीज से नहीं मारते, उसी से मारते हैं आप। जब संतानों से आपका बेहद मोह होता है ना, बेहद मोह होता है, तो फिर संतान ही विचित्र होती है, और वही विचित्र होकर के उसी के द्वारा इतनी पिटाई होती है कि फिर आप कहोगे अगले जन्म में भगवान सब कुछ दे लेकिन ये न दे। क्योंकि जिसका मोह होता है, पिटाई उसी के द्वारा होती है। यही उपाय है। दूसरी चीज से जब ये जीव को सावधान किया जाए तो मोह भंग नहीं होता। मोह जिससे है, जब वो ही प्रतिकूल हो जाए तब मोह भंग हो जाए। और जब ऐसा होगा, और तब आप सोचोगे कि अब कुछ नहीं, बस अब तो भगवान की शरण जाना है, अब भगवान की शरण में सुख है, अब और कुछ नहीं करना है, अब केवल भगवान की शरण जाना है। लेकिन भगवान की शरण जाने का जब मन बना लिया, संसार देख लिया, सबको समझ लिया, अब भगवान की शरण जाने का आपने पूरा मन बना
और वो दरवाजा आप कहोगे कि खोल दो, तो हनुमान जी भी कहेंगे कि पहले भजन करो। हनुमान जी पूछेंगे कि राम भजन किया कभी, राम नाम जपा कभी? और यदि आपने राम नाम जप किया है तो खुल जाएगा, और यदि नहीं किया है तो वहां पहुंचने के बाद भी संसार ने सता लिया आपको, आप संसार से हट गए, लेकिन आप परमात्मा में प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उस बीच की कड़ी आखर मधुर घटना अधिकांश लोगों के जीवन में घटती है। संसार से मन का हट जाना, मोह भंग हो जाना, संतानों के प्रति भी किसी भी प्रकार का लगाव न रहना, घर में रहने की लेस मात्र इच्छा न रहनी कि कुछ नहीं है यहाँ, क्या करे रहकर, क्या मतलब, सांसें ले रहे और समय पूरा करे, बाकी कुछ नहीं। ये सारी बात समझ में आ गई, उसके बाद भी हमारा अध्यात्म का द्वार नहीं खुलता। तो इधर हमारा मन नहीं है, उधर हमारी गति नहीं है ना? थोड़ा कोशिश करोगे समझने की तो हो सकता है आप स्वयं ही उस स्थिति में हो कि इधर मन नहीं है, उधर गति नहीं है। सब लोग इसलिए नहीं पढ़े कि मन है, सब लोग पैसे कमाने में इसलिए नहीं पड़े हुए हैं कि उसको उसमें मजा आता है, लेकिन ये न करे तो क्या करे वो पता नहीं है, इसलिए ये कर रहे पुराने वाला। सब लोग इसलिए नहीं रहते घर में कि उसको उसमें आनंद हो रहा है, लेकिन ये न करे तो क्या करे वो पता नहीं है, इसलिए वहीं पर अपना समय निकाल रहा है। आनंद आ रहा है इसलिए नहीं, मजा आ रहा है इसलिए नहीं, लेकिन पता नहीं है आगे, इसलिए सब इसलिए नहीं पढ़े कि उसका मोह है, बच्चों में, पुत्र में, पौत्र में मोह है, इसलिए पढ़े हैं। उसको भी पता है कि यहाँ हमारी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वो वहां से निकल नहीं पा रहा है क्योंकि उधर गति नहीं है, इधर मन नहीं है और उधर गति नहीं है। और जहां तक लोगों की स्थिति को हमने समझा है, अधिकांश लोग इस स्थिति में है कि इधर मन नहीं है और उधर गति नहीं है। तो फिर उधर गति तो करनी है, दरवाजा खोलेगा तब अध्यात्म जगत में हमारा प्रवेश होता है, अध्यात्म जगत में हमारी उड़ान हो, अध्यात्म में हमारी गति हो, हमारे लिए अध्यात्म का मार्ग, अमृत का दरवाजा हमारे लिए खुल जाए, जहां अमृत के अलावा कुछ नहीं है, सिवाय अमृत का कुछ नहीं है, इसको अध्यात्म कहते हैं। वो द्वार हमारे लिए खोले तो इधर मन नहीं है और उधर प्रवेश नहीं, एडमिशन ही नहीं हो रहा है, तो उसका उपाय क्या है? तो इधर वापस मन लगाने की कोशिश न करें, लेकिन अध्यात्म में प्रवेश हो जाए, एडमिशन हो जाए, उड़ान हो जाए अध्यात्म के आकाश में। हमारा कोई महापुरुष वो अवरोध हटा दे, वो द्वार खोल दे। हनुमान जी चाहे जिस रूप में आवे, गुरु हनुमान बन के आवे या हनुमान गुरु बन के आवे, जो होना हो, लेकिन वो द्वार खोले। इसके लिए जब तक न खुल जाए तब तक यही किया करो। श्री राम जय